हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबरे विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमको एक इंटीजर एरे दी हुई है और एक इंटीजर के दिया हुआ है। ठीक है। और हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक एरे को एक गुड तब बोल रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी हर एलिमेंट की उस एरे में लेस देन और इक्वल टू के हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी एरे हमेशा ही गुड होगी, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें वो नहीं बताना कि एरे गुड है या नहीं, हमें बताना कि अच्छा चलो मान लो पूरी एरे गुड नहीं है तो लॉन्गेस्ट सबरे बता दो उस एरे से निकाल के जो कि गुड है। ठीक है। तो लिखा ही हुआ है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबरे विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू नाउ। ये क्वेश्चन जो है ये अभी प्रीवियस जो लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट हुआ था, वीकली कॉन्टेस्ट 390, उसमें भी आया था। एंड देयर इट वाज ओनली कि हमको ये के नहीं दिया था, हमको दिया था 2, और वहाँ पर सब एरे नहीं सब स्ट्रिंग थी। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, और वहाँ पर बस स्ट्रिंग में हमको ये चीज़ करनी थी, और फ्रीक्वेंसी वहाँ पे हम 2 के लिए चेक कर रहे थे, बस इतना सा था। ठीक है। तो इट इज़ द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, दैट इज़ वाई प्लीज़ गिव कॉन्टेस्ट, है ना। उससे प्रैक्टिस होती है, और दिस क्वेश्चन कैन बी इजली सॉल्व। अगर कॉन्टेस्ट दिया था तो देख कर ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ दैट बीइंग सेड, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर यू. So my friend has launched Coding 75. So let me quickly introduce to you to this platform. So this platform is actually the ultimate coding resource and is available for everyone now to leverage their coding skills. Right. तो एक बार मैं quickly इस साइट का go through करा देती हूँ कि देखो यहाँ पर तुमको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर DSSCP का भी कंटेंट है। ठीक है। यू कैन फाइंड द DSSCP शीट्स. Here is the newbie expert sheet and interview sheet as well. And here you can find lead code PhD editorials, that is जो lead code के डेली चैलेंज आते हैं वो सारे एडिटोरियल्स यहीं पर होंगे कंपाइल्ड अप. यहाँ पे कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट के सारे एडिटोरियल्स मिल जाएंगे, कोड शिफ्ट कॉन्टेस्ट के सारे एडिटोरियल्स मिल जाएंगे, प्लस लीड कोड कॉन्टेस्ट के भी सारे एडिटोरियल्स मिल जाएंगे. सो इट्स अ कंप्लीट पैक. प्लस यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का भी सेक्शन है. यहाँ पे जाके यू कैन एक्सप्लोर प्रोजेक्ट्स इन बेसिक फ्रंट एंड, रिएक्ट, नेक्स्ट, मॉन. सो जो अभी के एकदम टेक जो फेमस है, राइट, बहुत ट्रेंडिंग पर है, वो सारे ही प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ प्लस उनके ट्यूटोरियल्स यू कैन फाइंड हियर. राइट. तो सब कुछ ही दिया है. करेक्ट. इसके बाद जॉब्स, इंटर्नशिप्स, तुमको जॉब इंटर्नशिप एक्सप्लोर करना है. सो here you can find those jobs, internships. You can filter out what kind of opportunity you want, और उसके अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो. प्लस यू हैव CS फंडामेंटल्स एज वेल. सारे CS फंडामेंटल्स दिए हुए हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एंड बिलीव मी, आई हैव सीन दीज नोट्स माई सेल्फ एंड दीज आर लाइक वेरी टॉप नोच नोट्स. ओके. तो ये हो गया. And I mean, obviously you can see DSA, CP, projects, job internship, CS fundamentals, everything is present here. Plus you have the option to do your interview preparation. Well, इतने में interview preparation obviously हो जाता है, right? DSA, CP कर ली, project भी कर लिया, और फिर job internship में apply भी कर लिया, CS fundamental भी कर लिया, done, right? But still here you have some interview preparation. Okay. और उसके बाद here like one of the best features I found on this website is resume builder. अब resume किसी के लिए ओवरलीफ पर जाके बनाना है ना, ATS फ्रेंडली resume बनाना है, तो उसमें लेटेक्स में कोड करना पड़ता है. तो फॉर अ बिगिनर, राइट, जिसने कभी ओवरलीफ पर resume नहीं बनाया, फॉर देम इट माइट बी वेरी ओवरवेलमिंग. राइट. तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम जाकर अपना resume आराम से यहाँ पर डिटेल्स फिल करो, and it will make you a latex resume. ठीक है. And here you can go through this walkthrough, right, and from there you can learn कि कैसे exactly तुमको कैसे कैसे बनाना है. It's very easy. यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल कर दो, एजुकेशन फिल कर दो, एक्सपीरियंस फिल कर दो, and it will build your ATS friendly resume. ठीक है. फिर सिस्टम डिज़ाइन है. सिस्टम डिज़ाइन इज कमिंग अप, बट दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ द वेबसाइट. देखो तुमको सारा कंटेंट दे दिया, ऑल द कंटेंट अवेलेबल आउट, सारा कंटेंट मिल चुका है. इसके बाद द थिंग इज़ कि गाइडेंस या मेंटरशिप में बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को, राइट. तो कोई बिगिनर है या कोई स्ट्रगल कर रहा है, कैसा भी इंसान है अगर स्ट्रगल कर रहा है, दे कैन लुक आउट फॉर मेंटरशिप ऑल्सो, राइट. सो फॉर दैट यू हैव कोडिंग 75 प्रो. यहाँ पर तुम जा सकते हो, एंड हियर यू कैन सी Abhinav is there, Amar Buddhiraja is there, Harshit Varshan is there, and obviously you can see their tags. So
यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट मेंटरशिप, राइट? सो आई होप तुम लोग को समझ आ गया कोडिंग 75 क्या है, एंड डू गो एंड यूटिलाइज इट टू योर एडवांटेज। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है? हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मैंने बोला कि ये वीकली कॉन्टेस्ट में आ चुका है, राइट? सो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो, मैक्सिमम लेंथ सबस्ट्रिंग विद 2 occurrence, दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है? नाउ लेट अस लुक एट इट, ठीक है? अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि कैसे सॉल्व करना, ऑब्वियसली वीडियो इसलिए बन रहा है, ठीक है? चलते हैं इधर बोर्ड पर और लेट्स सी। अब देखो, पहले तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बता देती हूँ है क्या, अगर जिनको नहीं समझ आया है। तो क्वेश्चन है कि तुमको एरे दिया है और तुमको एक के दिया है, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, ये के जो है ये इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी। तो तुम्हारी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू अगर के है, तो तुम्हारी वो सब एरे क्या है, गुड है, ठीक है? तो हमें ऐसी लॉन्गेस्ट सब एरे ढूंढनी है, ठीक है? तो अगर नम्स में देखें K2 है, ठीक है? तो जैसे 1 है यहाँ पे, तो 1 की फ्रीक्वेंसी भी 1 ही है, 2 की 1 ही है, 3 की भी 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है? यहाँ पे आके 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, यहाँ पे आके 2 की फ्रीक्वेंसी भी हो गई 2, यहाँ आके 3 की फ्रीक्वेंसी भी हो गई 2। तो यहाँ तक तो सही है, बट जैसे ही तुम इस एरे पे जाओगे, इस पे, ठीक है? तो ये हो गया 1, और 1 अब 3 बार आ चुका है, बट के क्या है 2। तो बेसिकली ये था कि लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो ये यहाँ से अब तुम कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते सब एरे में, ठीक है? क्योंकि हर एलिमेंट की ही फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है? तो अगर तुम देखो, ये लॉन्गेस्ट सब एरे है, ठीक है? अब देखो, पोटेंशियल सब एरे ये भी हो सकती थी, अकेला 1 भी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना कि ये सब एरे है और इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू 2 है, और 1 और 2 भी ऐसी है सब एरे, 1 2 3 भी एक ऐसी सब एरे है, 1 2 1 1 2 3 1 2 भी एक ऐसी सब एरे है, बट हमें क्या चाहिए थी, लॉन्गेस्ट वाली। तो लॉन्गेस्ट वाली यहाँ से तुम देख सकते हो, यही वाली बनेगी, ठीक है? ये वाली भी बन सकती है, और इवन यू कैन फॉर्म दिस एज द लॉन्गेस्ट सब एरे ऑल्सो, ठीक है? नॉट दिस, 2 3 बार आ जाएगा ना, 3 से स्टार्ट करो। तो इन ईदर केस यू कैन सी कि जो लॉन्गेस्ट सवेरे का तुम्हारा लेंथ है दैट इज 6 ओनली, ठीक है? तो हमको बस यही करना है, हमको ये जो लॉन्गेस्ट सवेरे ना ढूंढ के देनी है। अब ऑब्वियसली अगर ब्रूट फोर्स की बात करें हम, तो ब्रूट फोर्स तो सीधा सीधा n स्क्वायर सोल्यूशन है, क्योंकि सारी सबरेज जनरेट कर लो और उनमें से देख लो फ्रीक्वेंसी सबकी, और फिर बस देख लो कौन सी लॉन्गेस्ट है ना, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि फ्रीक्वेंसी सारे एलिमेंट की लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, या के होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है? इन दिस केस इट वाज 2। तो उसमें टीएलई आएगा, सीधी सी बात है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, इट इज़ गोइंग टू गिव यू टीएलई। तो अब इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करें? तो अगेन मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जब भी तुमको सवेरे दिखे ना, तो सवेरे देखकर एक अप्रोच दिमाग में, मतलब एक बार हिट जरूर कर जाना चाहिए कि क्या स्लाइडिंग विंडो लग सकता है, ठीक है? सिमिलरली अगर कंडीशन हो कोई, और कंडीशन ऐसी हो जहाँ पे मैं विंडो को कहीं इधर उधर कर रही हूँ, ठीक है? विंडो माने मेरी सवेरे, ठीक है? तो मैं यहाँ सवेरे को ही तो इधर उधर कर रही हूँ, बेसिकली मैं हर जगह जा जाके खड़े होकर के देख रही हूँ कि भाई ये सवेरे वैलिड है या नहीं, और उसको मैं एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? एक्सटेंड करने की कोशिश। तो बेसिकली कुछ कंडीशन है कि जो मैं चेक करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड दैट कंडीशन इज के, कि भाई फ्रीक्वेंसी हर एलिमेंट की लेस देन इक्वल टू के होनी चाहिए, ठीक है? तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू लुक आउट फॉर इन अ स्लाइडिंग विंडो, ठीक है? तो अब हमें समझ आ गया कि भाई स्लाइडिंग विंडो लगेगा, और क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, विंडोज बनेंगी, ठीक है? फॉर अ बिगिनर अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो प्लीज वॉच दैट वीडियो जो कॉन्टेस्ट में आया था, ठीक है? क्योंकि इट दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द सेम, बट लेट मी एक्सप्लेन अगेन कि विंडो माने कि जो तुम पार्ट कंसिडर कर रहे हो, जो सब अरे कंसिडर कर रहे हो, जैसे मैंने इसको कंसिडर किया, सो दिस इज अ विंडो, दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज अ विंडो, ठीक है? अब मान लो मैंने ये सब अरे कंसिडर किया, तो ये दिस इज अनदर विंडो, ठीक है? तो बेसिकली हम सब अरे को ही विंडो कह रहे हैं। प्लस स्लाइडिंग हम इसलिए कहते हैं कि मान लो अगर मैं ये इतना पार्ट कंसिडर करती है ना, तो इसको मैं स्लाइड करके आगे ले जाती, देखो अगर मैं इतना पार्ट भी कंसिडर करूँ तो दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग एन आंसर, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ से इतना पार्ट कंसिडर, दिस इज नॉट एन आंसर। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से इसको मैं स्लाइड करके थोड़ा आगे ले गई। सो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो, है ना? और विंडो आई गेस अब समझ आ गया होगा।
तो विंडो में पता चल गया, स्लाइडिंग में पता चल गया। अब हम देखते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं और यहाँ पे कैसे लगा पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबअरे। अनदर थिंग, इट इज़ वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। फिक्स साइज में क्या होता है कि तुमको दे दिया होता कि इस इतने ही साइज के सबअरे में ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है, तब तो वहां तुम्हारा लग जाता फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो, दैट इज मच ईजियर। बट वेरिएबल में क्या होता है कि तुमको विंडो बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, एक्सटेंड करके देखना पड़ता है अगर तुम्हें लॉन्गेस्ट चाहिए, ठीक। ऑलराइट, तो देखो क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं एक दूसरा पेन लें, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। इनिशियली मैं यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो एक मेरे पास होगा लेफ्ट पॉइंटर, एल और आर से डिनोट करती हूँ मैं। तो एक पॉइंटर होगा मेरा एल और एक पॉइंटर होगा मेरा आर। तो एल जो होगा वो मेरा स्टार्ट ऑफ द सबअरे बता रहा होगा, और जो आर होगा वो मेरा एंड ऑफ द सबअरे बता रहा होगा, ठीक है। तो एल है मेरा स्टार्ट और आर है मेरा एंड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सबअरे, ठीक है। यहाँ पर तो इनिशियली ये फर्स्ट पोजीशन पर ही होते हैं एरे के, ठीक है। तो अभी मैं ये एरे कंसिडर कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ, देखो मैं क्या करूँगी, एक मैप भी साथ में रखूंगी, क्योंकि हमें रखना पड़ेगा, हमें देखनी फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हमें देखना कि कितनी बार जिस एलिमेंट में मैं खड़ी हूँ वो आ चुका है, ठीक है। तो अभी तो 1 तो नहीं था, तो 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के कर दो 1, ठीक है। तो 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। अब देखो, जब भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी तब मुझे अपनी स्लाइडिंग विंडो ट्रिम करनी होगी, अदरवाइज मुझे अपनी स्लाइडिंग विंडो बढ़ानी होगी, एक्सटेंड करनी, क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट सबअरे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जब भी मेरी जो कंडीशन है ये कि लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, अगर मेरी किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करनी पड़ेगी विंडो। विंडो ट्रिम करनी है तो मुझे कहाँ से ट्रिम करनी पड़ेगी, लेफ्ट साइड से, है ना। क्योंकि देखो यहाँ से जब मैंने देखा, अभी मैं एक्सटेंड करती जाऊंगी, एक्सटेंड करूंगी, एक्सटेंड करूंगी, एक्सटेंड करूंगी, एक्सटेंड करूंगी, यहाँ तक तो सब ठीक था। यहाँ पे आते ही क्या होगा, यहाँ पे आते ही कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अभी जिस एलिमेंट पे मैं खड़ी थी ये 1 ही तो है, 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3, जो कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू के चाहिए था, ठीक है। तो मुझे ट्रिम करना है, तो ऑब्वियसली अब मैं यहाँ लेफ्ट, अगर मेरा यहाँ पर है, इस स्टार्ट पॉइंट से मैं कहीं पे भी आगे चली जाऊँ, ये सारी समरीज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो दैट मीन्स मुझे आगे से ट्रिम करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे ट्रिम करना पड़ेगा, दैट मीन्स मुझे लेफ्ट पॉइंटर बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो मैं सिर्फ सवेरे को क्या करूँगी, एक्सटेंड करूँगी, दैट मीन्स मुझे राइट पॉइंटर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब ड्राई रन करते हैं ना, अप्रोच का ड्राई रन करते हैं, ठीक है। अभी मैं मेरा एल और आर दोनों ही यहाँ थे, तो कंडीशन तो मेरी फॉल्स नहीं हुई। तो मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तो बेसिकली मेरा एल यहीं रहेगा, मेरा राइट पॉइंटर यहाँ आ गया, ठीक है, राइट पॉइंटर यहाँ आया। अब मैं देख रही हूँ अभी भी कंडीशन कोई फॉल्स नहीं है, तो यहाँ पे ना मैं एक मैक्स भी ले लूँगी, क्योंकि मुझे सब स्ट्रिंग की लेंथ भी चाहिए। तो इनिशियली मैक्स में 0 वैल्यू थी, यहाँ एल और आर पे खड़े हुए, तो सब स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, आर माइनस एल प्लस 1, ठीक है। जब सिर्फ 1 पे खड़े थे तो सब इसकी लेंथ हो गई थी 1, तो मैक्स को अपडेट कर दिया 1, आर यहाँ पर आया, मैक्स अपडेट हो गया 2 पे, ठीक है। अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो विंडो को बढ़ाओ, ठीक है, एक्सटेंड करो विंडो। विंडो एक्सटेंड हो गई, अब क्या हुआ, मैक्स अपडेट होके क्या हो जाएगा 3, ठीक है, मैक्स हो गया 3। अभी भी देखो विंडो ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आर बढ़ा दो आगे, राइट पॉइंटर बढ़ाया आगे, राइट पॉइंटर आगे बढ़ाया तो मैक्स हो गया 4, ठीक। अब फिर मैक्स को आगे बढ़ाओ, सॉरी राइट को आगे बढ़ाओ, अभी भी कंडीशन सही है ना। देखो, और ये सारी ना वैल्यूज हैश करते जाना है, ये सारी वैल्यूज क्या करते जाना है, हैश करते जाना है, ठीक है। अब 1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अभी भी कंडीशन, अभी सब कुछ सही है, अभी सब कुछ सही है, कहीं पर भी कुछ खराब नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर है, फिर आर को बढ़ाया, तो अब देखो ये 2 भी 2 हो चुका होगा अब तक, ठीक है। ये भी 2 हो गया और ये 3 भी 2 हो चुका है। अब जैसे ही मैं आर को बढ़ा करके यहाँ पर लेके जाऊंगी, तो क्या होगा, मेरे 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, अपनी एरे को ट्रिम करना पड़ेगा, सब एरे को ट्रिम करना है। तो क्या करना है, लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ाना है, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ाओ और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम कर दो, ठीक है।
तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना कि हम राइट पॉइंटर वाले एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी नहीं रिड्यूस करेंगे, हम लेफ्ट से जो एलिमेंट हटा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, ठीक है। और तब तक कम करेंगे जब तक कि ये जो करंट एलिमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू के ना हो जाए, ठीक है। तो समझना मैंने क्या कहा कि भाई अब सीधी सी बात है, मैं लेफ्ट से एलिमेंट हटा रही हूँ ना, ये एलिमेंट थोड़ी हटा रही हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी हटाऊं। तो लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है, मान लो यहाँ 2 होता तो 2 की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते, बट 1 की नहीं होती तो और आगे जाते। तो बेसिकली हम वाइल लूप लगाएंगे कि वाइल जो भी फ्रीक्वेंसी है, अगर करंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, क्योंकि करंट एलिमेंट पे खड़े होके ही तो ये सब एरे नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, और क्योंकि हम आगे से ऑलरेडी सब एरेज देखते हुए आए हैं तो हम आगे से ट्रिम कर देंगे और जो बीच वाली सब एरेज है उन्हें कंसिडर करेंगे, राइट। तो आई होप नाउ यू आर गेटिंग इट। तो 1 की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करेंगे, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और लेफ्ट पॉइंटर अपना आगे बढ़ा देंगे। तो अब मेरा लेफ्ट यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, अभी भी सारी मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, तो बेसिकली हम उस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अब अभी भी ये क्या है, वैलिड केस है, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इट्स गोइंग टू बी 6, राइट। तो इसकी लेंथ हो गई 6, ठीक है। आर पॉइंटर फिर आगे बढ़ाओ, आर पॉइंटर आगे बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। 2 की फ्रीक्वेंसी जैसे ही 3 हुई, हमको क्या करना है, अब मतलब कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गई तो हमें जाना है और ट्रिम करना है, ठीक है। आगे से ट्रिम करेंगे तो लेफ्ट पॉइंटर की जो भी फ्रीक्वेंसी है, लेफ्ट है 2, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे, तो जो कि हो जाएगी अब 2, ठीक है। और फिर लेफ्ट पॉइंटर को भी आगे बढ़ा देंगे, तो ये लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर है और राइट पॉइंटर यहाँ पर है, और नाउ यू कैन सी कि इसकी भी लेंथ 6 ही होगी। तो मैक्स में 6 वैल्यू स्टोर हो चुकी है, और बेसिकली अब राइट पॉइंटर क्योंकि आगे नहीं जा सकता, दैट मीन्स कि हमारे सारे सब अरेज जो भी हमें कंसिडर करने थे कंसिडर हो चुके हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली क्विट आवर इटरेशंस, और फिर क्या करेंगे, हम मैक्स को रिटर्न कर देंगे विच इज 6, विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें 6 ही था आंसर, राइट। सो आई होप ये स्लाइडिंग विंडो वाला अप्रोच क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, एरे में आइटरेट करना है विद लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स, ठीक है। और हमको सिर्फ इतना करना है, एक तो ये मैप बनाएंगे, ठीक है। तो मैप होगा, मैप पे वैल्यूज हैश करते जाना है। पहले मैं क्या करूंगी, मैप पे कौन सी वैल्यू हैश करूंगी, जो भी राइट पॉइंटर पे है, ठीक है। तो नम्स की आर वाली जो वैल्यू है उसको मैं हैश कर दूंगी, ठीक। अब मैंने इसको हैश कर दिया, इसके बाद मैं चेक करूंगी क्या ये जो वैल्यू मैंने डाली इसकी, इसकी वजह से क्या के से ज्यादा तो नहीं हो गई इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी। अगर हो गई, अगर हो गई तो यहाँ पे वाइल लूप होगा, नॉट इफ, ठीक है। वाइल, एंड वाइल इसलिए क्योंकि हम आगे से ट्रिम करना है, तो आगे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 ही मिलेगा या 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, जब हम 1 पे थे, ठीक है, जब राइट यहाँ पॉइंट कर, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो यहाँ पे एलिमेंट था वही मिल जाए, यहाँ पे कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज लेफ्ट पॉइंटर और हमें ट्रिम लेफ्ट से करना है, तो हम ये वैल्यू हटाएंगे ना, क्योंकि ये वैल्यू एक्चुअली हट रही है मेरी सवेरे से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। दैट इज वाई वाइल लूप इज देयर, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ पर 2 हो जाता तो पहले इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करे तो ये 1 हो जाती, फिर 1 की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने जाते तो 2 बार करना पड़ता ना, इफ कंडीशन में तो गलत आंसर आ जाता, ठीक है। तो दैट इज वाई वाइल लूप वी टेक। अब वाइल में क्या करेंगे, हम इसको फ्रीक्वेंसी लेफ्ट से ट्रिम कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेंगे लेफ्ट की, ठीक है। तो एम पी ऑफ नम्स ऑफ एल, ठीक है, दिस वी विल डिक्रीज, और लेफ्ट पॉइंटर को हम बढ़ा भी देंगे, ठीक है। तो ये वाइल कंडीशन लगा देंगे, ये मैप लगा दिया हमने, ठीक है। इसके बाद अगर अगर इस कंडीशन से हम बाहर आ गए तो मतलब वैलिड केस है, वो वैलिड सबअरे पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो वैलिड सबअरे है तो वो कहाँ स्टार्ट पॉइंट है उसका एल पे, और उसका एंड पॉइंट कहाँ है आर पे। तो मैं क्या करूँगी, जल्दी से इसको मैक्स में यहाँ पर स्टोर कर दूंगी, मैक्स इक्वल मैक्सिमम ऑफ ये जो मैक्स वैल्यू ली है, कॉमा जो करंट सबअरे लेंथ है विच इज आर माइनस एल प्लस 1, राइट। तो बस ये कंसिडर कर लिया और मेरा मैक्स अपडेट हो जाएगा। बस यही 3 चीजें करनी है एंड वी विल गेट आवर आंसर stored inside of max variable, ठीक है। I hope now the solution is clear. Let me quickly show you the code. So here you can see, पहले तो मैंने मैप लिया, फिर ये मैक्स वेरिएबल लिया और लेफ्ट पॉइंटर लिया, और ये जो आई है दिस इज योर आई पॉइंटर, ठीक है, सॉरी राइट पॉइंटर, दिस इज आई एंड दिस इज राइट पॉइंटर, ठीक है। तो आई राइट पॉइंटर को डिनोट कर रहा है और सिर्फ एक ट्रेवर्सल है, ठीक है। देखो राइट पॉइंटर हमेशा आगे ही बढ़ रहा है एक स्टेप से, इट इज फॉर ओनली लेफ्ट पॉइंटर कि हम उसको कब अपडेट करना है, उसको कब ट्रिम करना है, ठीक है।
फिर मैंने बनाया मैप, मैप के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करना शुरू किया, फिर मैंने वाइल लूप लगाया, और वाइल में मैं क्या चेक कर रही हूँ कि अगर जो करंट एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या के से बड़ी हो गई, अगर बड़ी हो गई दैट मीन्स कि मेरी जो सब अरे है ये पोटेंशियल सब अरे नहीं है टू बी कंसिडर, ये गुड सब अरे नहीं है। अगर गुड नहीं है तो मुझे कहाँ से ट्रिम करना है, लेफ्ट साइड से ट्रिम करना है, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट से ट्रिम करना स्टार्ट किया और लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ा भी दिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने मैक्स में स्टोर कर लिया सिंपली उस पर्टिकुलर सब अरे का लेंथ, ठीक है, एंड फ्रॉम देयर आई हैव सिंपली रिटर्न्ड मैक्स, ठीक है। So this way you have to form the answer. Now a lot of people have a confusion with the time complexity of sliding window. Let me tell you, the time complexity is going to be big O of n only, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो, मान लो a lot of people say कि ये while loop की वजह से तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हमारा बिग O ऑफ n स्क्वायर। एक्चुअली नॉट। देखो ये लेफ्ट पॉइंटर तो अपडेट हो रहा है ना, ऑलवेज अपडेट हो रहा है, ये लेफ्ट पॉइंटर कभी पीछे नहीं जाएगा। तो मान लो किसी आइट्रेशन में लेफ्ट करके तुमने पूरा ट्रिम कर दिया यहाँ तक, ठीक है, किसी एक आइट्रेशन में ऐसा कर दिया कि ये लेफ्ट यहाँ पर था, यहाँ से उठा के लेफ्ट को यहाँ पर ले आए, ठीक। अब अगले आइट्रेशन में जब तुम जाओगे तो क्या ये लेफ्ट पॉइंटर वहां जाएगा? ऑब्वियसली नहीं जाएगा। और ये कंडीशन तभी होगी, वर्स्ट केस तभी आएगा जैसे तुम्हारा राइट पॉइंटर यहाँ है और तुमको पूरी अरे यहाँ तक ही पूरी ट्रिम कर देनी पड़े कि लेफ्ट को राइट तक ले आए। तो बेसिकली लास्ट आइटरेशन में तुम अगेन ओ ऑफ एन टाइम ऑपरेट कर रहे हो। सो इट्स बेसिकली ओ ऑफ एन प्लस बिग ओ ऑफ एन ओनली, which boils down to big O of n only. So sliding window का ये concept is big O of n time complexity and not big O of n square because of this while loop. Because see कर क्या रहा है ये while loop है ना, कर क्या रहा है, always observe कि कौन सा loop कर क्या रहा है, ठीक है। अगर वो ऐसा कर रहा है कि भाई हाँ लेफ्ट पॉइंटर की पॉसिबिलिटी थी वो फिर से जीरो से फिर चलता, क्योंकि अगर मैं सब अरेज वैसे कंसिडर करती है ना, ब्रूट फोर्स अप्रोच लेती, तो तब लेफ्ट में था ना पॉसिबिलिटी कि यहाँ से यहाँ चलती, फिर यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, फिर अगले आइटरेशन में फिर यहाँ खड़ी हुई, फिर यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यहाँ से ऐसे। दिस इज एन स्क्वायर, दिस इज नॉट एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये बिग ऑफ एन आएगा। सो आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज क्लियर। बाकी स्पेस तो दिख ही रहा है, मैप की वजह से आएगा, ठीक है। तो इन द वर्स्ट केस जितने एलिमेंट है रहे हैं वो सारे मैप में चले जाएंगे, तो इट्स बिग ऑफ एन ओनली। So I hope now the solution is clear, and I will also link that video so that you can watch that contest video, right, and upsolve it because it's quite similar. ये प्रॉब्लम हो गई तो वो हो जाएगी, वो हो गई तो ये हो जाएगी, okay।